हमारे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव परमवंद्य माता जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात कहता हूँ। पिछले 3 महीने से 4 महीने से लगभग हमारे भाई बहन आए हुए हैं और आकर के उन्होंने पूरे हरिद्वार नगरी का चेहरा बदल दिया। हाथ से छोटे छोटे कंकड़ उठाए, गोबर से लीपा और पूरा के पूरा वातावरण बदल दिया। ये सारा श्रेय आपके परिश्रम को जाता है। जैसे गिलहरी के बारे में सुना होगा ना, भगवान राम के ज़माने में गिलहरी आई थी तो गिलहरी ने धीरे धीरे छोटी छोटी सी बालू इकट्ठी करना चालू की और भगवान राम के पास ले गए नल और नील उसको कि ये देखिए छोटी सी गिलहरी जो है ये न जाने क्या कर रही है। हम इतने बड़े बड़े पत्थर लेके आते हैं, इतनी इतनी सी बालू लेके आती है। और बाद में भगवान राम ने गिलहरी से पूछा कि तूने ये क्या किया, तू इतनी इतनी छोटी छोटी बालू लेके आएगी, इससे क्या होगा। तो उसने गिलहरी ने बोला कि मेरा भी थोड़ा सा अंशदान इसमें लग जाए, मेरा भी कुछ इसमें लग जाए, समय लग जाए, मेरा भी कुछ साधन दान लग जाए। इस नाते मैंने अपने आपके चरणों में ये आहुति दी है। सारा का सारा दृश्य देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ढेर सारी गिलहरी और ढेर सारे नल नील हमारे बीच में आए जिससे हम इतना बड़ा काम कर सकें। आप सब उनमें शामिल हो। भाइयों बहनों, ये जो आपने मेहनत की है, परिश्रम किया है, ये बेकार नहीं जाएगा। आप ये मत मान करके चलना कि एक घटना घट जाने से हमारा सबका मनोबल कम हो जाएगा। ये गुरुदेव ने हमको अगले 2-3 साल के लिए एक तैयारी करने के लिए मौका दिया है। एक बड़ा कार्यक्रम था, हम लोगों ने 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक पूरा किया, 8 तारीख की सुबह पूरा किया। दिन में घटना घट गई, उसके बाद हमने शाम को प्रार्थना सभा की, 9 तारीख की सुबह हमने श्रद्धांजलि सभा की और उसके पश्चात हमने कार्यक्रम को समाप्त कर दिया। पर इसका मतलब ये नहीं कि कार्यक्रम समाप्त हो गया। अब कार्यक्रम हमारा और आगे बढ़ेगा और तेज़ी से बढ़ेगा, कई गुना होकर के बढ़ेगा। हम और वीरेश्वर भाई साहब, कपिल जी, गौड़ जी, ऐसे 4-6 बड़े भाई लोग अलग अलग क्षेत्रों में दौरे के लिए निकल रहे हैं 15 दिसंबर से, और हम लोग पूरे देश का दौरा करेंगे। मैं छत्तीसगढ़ भी आऊँगा और वहाँ का भी दौरा करूँगा और आप लोगों के साथ बैठूँगा। परम पूज्य गुरुदेव को भी छत्तीसगढ़ बहुत प्रिय था और मुझे भी बहुत प्रिय है। मैंने एक एक गांव, एक एक ज़िला वहाँ का भ्रमण किया है पिछले 22 साल में और कई युवा सम्मेलन किए हैं। तो हमारा मिशन जो है, एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि हमारा मिशन छोटे छोटे लोगों का है और हम छोटे छोटे लोग ही ने ही मिल करके इसको इतना बड़ा संगठन बनाया है। और परम पूज्य गुरुदेव ने भगवान राम के समय में जब उधर से गए थे दंडकारण्य क्षेत्र से, तब भी यही काम किया था, उन्हीं सबको लिया था साथ में, और अब भी वो उन्हीं को साथ लेकर के चल रहे हैं। इसलिए आप मान करके चलना, बहुत बड़े काम की शुरुआत अब हुई है 2011 से। 2011 में जो आप लोगों ने किया, जो भी मेहनत की, सब लोगों ने देखी। जहाँ देखो वहाँ रूडी बेलवाला में, विभिन्न नगरों में, गौरीशंकर द्वीप में, बैरागी द्वीप में, हमारा जहाँ पे आवास बना था लालजी वाला में, वहाँ पर यज्ञशाला में, हमारा या ज्ञान मंच पर जहाँ प्रवचन हुआ था, हर जगह आप लोगों का परिश्रम दिखाई पड़ रहा था। आपने बड़ी मेहनत की, आपने बहुत श्रम किया। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चले गए 9 तारीख के बाद, पर जो चले गए उनको भी, और जो नहीं गए उनको भी, और जो यहाँ बैठे हैं उनको भी मैं खूब खूब गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद देना चाहता हूँ। गुरुदेव माता जी आपके ऊपर ढेर सारे आशीर्वाद बरसाएं। किसी की तबीयत खराब हो तो ठीक हो जाए, किसी के घर में कोई परेशानी हो तो वो ठीक हो जाए, किसी के घर में किसी की शादी नहीं हो रही हो तो उसकी शादी हो जाए, किसी की शादी हो गई हो तो उसके बाद किसी को कोई परेशानी हो घर में, वो भी ठीक हो जाए। गुरुदेव प्रेम से ढेर सारे आशीर्वाद देंगे। आप लोगों ने जो परिश्रम किया है वो किसी काम की वजह से नहीं, किसी लोभ की वजह से नहीं, बल्कि अपने गुरु के लिए, अपने भगवान के लिए किया। और अपने भगवान के लिए किसी ने मर मिट करके अपने आप को लगाया, पसीना पूरा बहाया, ठंडक इतनी, सुबह से लेकर शाम तक ढेर सारा परिश्रम, पर कोई किसी को पसीना तक नहीं आया, जरा सा भी किसी के मन में शिकन तक नहीं आई कि नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो हम गुरु का काम कर रहे हैं। मैं आप सबको खूब खूब बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इस काम में इतना परिश्रम किया और इस काम के लिए पूरा माहौल बदल दिया। मैं समझता हूँ कि ये काम जो घास काटना और घास काट के, जंगली घास काट के इकट्ठा करना, उसको जलाना, उस जगह को प्लेन करना, सफाई करना, कोई मशीन नहीं कर सकती। कोई ढेर सारे मजदूर लगा दें तो भी नहीं कर सकते। इसको तो वही कर सकते हैं जिनके जीवन का आधार गुरु है, वही कर सकते हैं। आप लोगों ने किया है और आप लोगों ने किया, आपके साथ ढेर सारे और भी भारत के हमारे भाई लोग आए, राजस्थान से आए, गुजरात से आए, यूपी से आए, सब लगे।
तो सबसे बड़ा महत्व उनको जाता है जो पहले आ गए। पहले कौन आए थे? पहले कौन आए थे? बस्तर वाले आए थे, छत्तीसगढ़ वाले आए थे। इसलिए आप सबको महत्व जाता है, सबसे पहला महत्व आपका, क्योंकि आपने पहले आकर के काम संभाला और इस काम को जिम्मेदारी के साथ निभाया। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा ये मिशन भगवान का मिशन है, ये गायत्री परिवार भगवान का है, किसी व्यक्ति का नहीं है। भगवान का मिशन, देवी योजना, महाकाल का अभियान और ये हिमालय से आने वाली प्रेरणा। तो जब जो चीज़ ऐसी भगवान की चीज़ हो, भगवान की चीज़ में कोई रुकावट नहीं आ सकती। हाँ, कोई छोटे मोटे रोड़े आट सकते हैं, छोटे मोटे अटकाव आ सकते हैं, तो उसको निपटना अपना काम है। हमारी गलती हो सकती है तो उसको हम संभालेंगे, पर भगवान के काम में कोई अड़चन नहीं आता। भगवान के काम में सारा काम प्रवाह अपने आप चलता रहता है। 2011, 2012, 2013 ये 3 साल बहुत खास है। 2011 आखिरी हिस्सा आ गया, 12 और 13 इन 2 सालों में मिशन खूब नई ऊंचाइयों पे पहुंचेगा और 14 में जाकर के सारे शिखर पे पहुंच जाएगा। इतना ऊंचाइयों पे पहुंचेगा कि लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे, लोग प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे और ये कहेंगे कि ऐसे कार्यकर्ता ही जो नीचे से उभरते हैं और जो मध्यम वर्ग के हैं वही लोग मिलकर के इस संस्था के माध्यम से जो काम कर रहे हैं वही सबसे महत्वपूर्ण काम है। इसलिए भाइयों बहनों, अपने मन को मजबूत करके जाना, दुगने उत्साह के साथ काम करना, और अगर जा रहे हो तो ये मान के चलना कि वहाँ जा कर के आपके अपने जो काम है, धान कटाई है, जड़ी बूटी है, और भी काम है, इसके अलावा भी कुछ काम करना है। एक आदर्श गांव हर जिले में बनाना है। 3 जिले हैं बस्तर में, जगदलपुर एरिया में, बस्तर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, तीनों जिलों में एक एक आदर्श गांव बनाना है। आदर्श गांव का मतलब क्या होता है? वहाँ सब चीज़ अच्छी हो, किसी को नशा नहीं हो, किसी के जीवन में बुराइयाँ ना हो, पानी, गांव का पानी गांव में रुकता हो, वहाँ के युवा गांव में रुकते हों, बाहर न जाएं, रुक करके वहाँ की जवानी को और वहाँ की जो खेती है उसको मजबूत बनाते हों। गांव का पानी गांव में, गांव का युवा गांव में, और गांव की उपज गांव में। ये एक आदर्श गांव ऐसा बनेगा। व्यसन मुक्त गांव, स्वस्थ गांव, स्वच्छ गांव, सभ्य गांव, ऐसा गांव एक बनाने कोई। एक आपने यूनिवर्सिटी में देखा होगा, अंदर जाते हैं तो स्मृति उपवन बना हुआ है, बड़ा मॉडल है। एक छोटा मॉडल आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ बना, प्रदर्शनी के सामने बना था। तो प्रदर्शनी के सामने जो बना था वैसा मॉडल यहाँ अपने हर गांव में एक बनाना है। जड़ी बूटियाँ तो ढेर सारी फैली हुई हैं, पर एक जगह लगा दें कि 12 ग्रह, 12 राशियों के ये जड़ी बूटियाँ हैं। ऐसा लगा दोगे तो क्या दूर दूर से लोग देखने आएंगे। आपका चित्रकूट का जो प्रपात है उसको देखने आते हैं कि नहीं? आपके यहाँ ढेर सारी चीज़ें हैं देखने की, उनको देखने आते हैं कि नहीं? तो फिर लोग रायपुर से देखने के लिए आएंगे खास कि भाई गायत्री परिवार के लोगों ने ऐसा कौन सा काम किया है जिसको देखने के लिए हमको चलना चाहिए। आप जाना, जा कर के आदर्श गांव बनाना। फिर क्या? तीसरा आंदोलन नशा मुक्ति का। नशे से हमको सारे समाज को मुक्त करना। नशा बहुत ख़राब चीज़ है। नशे से सारी हमारे शरीर की क्षमता खत्म हो जाती है। नशे को अगर हमने हटा दिया तो ये बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। चौथी जो क्रांति है, वृक्ष गंगा। इतने पेड़ लगा दो धरती पर कि सारे की सारी धरती का वातावरण बदल जाए, सारे के सारे नदियाँ जिंदा हो जाए, सारे जो वृक्षों की हरितिमा से पूरी चादर छा जाए, पृथ्वी पूरी छा जाए। ये अगर हो गया तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। भाइयों बहनों, आप लोग के अंदर भगवान ने श्रम की शक्ति दी है, एक सबसे बड़ी शक्ति। आप लोगों के अंदर समर्पण की शक्ति है, और आप लोगों के अंदर सबसे बड़ी शक्ति है कि भगवान के साथ काम करने का आपको हमेशा मौका मिला है। भगवान के साथ काम करना यानी बहुत बड़ी चीज़ है। भगवान राम के साथ भगवान राम के दिनों में काम किया, उनके नल नील और रीछ वानर बन के, उनके आदिवासी समर्थक सहयोगी बनकर, और अब भी आपको मौका मिला है परम पूज्य गुरुदेव का समर्थन करने का, परम पूज्य गुरुदेव के साथ चलने का। गुरुदेव ने यात्रा की है पूरे बस्तर की। मैं तो दुर्भाग्यशाली रहा कि मैं कोंटा तक बाय रोड नहीं जा पाया, क्योंकि नारायण बस्तर दंतेवाड़ा क्षेत्र में उस समय पुलिस ने जाने की आज्ञा नहीं दी। परंतु मैं चाहूँगा कभी भी आगे चल के कि भगवान करे उस क्षेत्र में शांति हो, और शांति हो तो फिर मैं पूरे बस्तर का एक बार फिर से दौरा करूँ, पूरा क्षेत्र संभालूं। उस क्षेत्र में जाने पर अंदर से जो प्रसन्नता होती है वो मैंने महसूस की है। हमारा शांति कुंज पूरा बस्तर के भाइयों का, बहनों का बसा हुआ है। जी के पास 46 बहनें हैं। 46, पहले 36 होती थी, अब 46 हो गई, 10 और बढ़ गई। मालूम है, छत्तीसगढ़ की 36 बहनें जी के पास रहती थी, अब 46 बहनें रहती हैं। उन 46 बहनों में 10 जो हैं बस्तर की हैं, लगभग 10 उड़ीसा की हैं, और बाकी सब 6 बचे हुए छत्तीसगढ़ की हैं। तो आप कल्पना करो कि
शांति कुंज का पूरा हिस्सा जो है उसमें जीजी का जो चौका है, वो जीजी का चौका शांति कुंज बस्तर चलाता है, छत्तीसगढ़ चलाता है, सब लोग चलाते हैं, आप लोग चलाते हैं। वो जीजी का चौका ही क्यों? हमारे गौरीशंकर भाई साहब का जो चौका जिससे सब लोग भोजन करते हैं यहाँ भी, और जो इतने सारे लोगों ने भोजन किया। पंतद्वीप का चौका किसने चलाया? हमारे बस्तर के छत्तीसगढ़ के लोगों ने, आप सब ने चलाया मिलकर। तो ये बहुत बड़ी बात है, लोगों को भोजन कराना, लोगों को उस माध्यम से प्रसाद दिलवाना, गुरुदेव का प्रसाद देना, ये बहुत बड़ी बात है। आप जा कर के गुरुदेव के काम को और आगे बढ़ाने की कोशिश करना। निश्चित रूप से ये जो समय आया है ये बहुत ख़ास समय है, ख़ास चुनौती के लिए आया। मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ कि ये जो 3 साल हैं ये हमारे लिए बहुत विशेष परीक्षा के समय हैं। हम लोगों ने सोचा था कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम थोड़ा सा सबको धन्यवाद के लिए सबको बुलाएंगे, फिर अपना तो 1-2 दिन के लिए कहीं पर अवकाश के लिए जाएंगे। बहुत मेहनत हो गई, बहुत परिश्रम हो गया, पर हमारे लिए अवकाश नहीं है। हमने सारी चीज़ सब समाप्त कर दी। अब क्या है, अब हम गुरुदेव के इस सपने को पूरा करने के लिए तब तक लगे रहेंगे जब तक वो शरीर से श्रम करा लेंगे। इसलिए कहीं कोई अवकाश नहीं, कहीं कुछ नहीं है, विराम नहीं है। जाना भी है तो आप लोगों के बीच में जाना है। हम 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए आपके बीच में आएंगे छत्तीसगढ़ में, और पूरे देश को 1-1 दिन दिया है। तो करीब करीब ऐसे 15-20 स्थान मैंने अपने लिए रखे हैं। 15-20 स्थान वीरेश्वर भाई साहब रखे, 15-20 स्थान दूसरे भाइयों ने रखे। तो उसमें से मैंने जानबूझ करके चुना है ये वाला हिस्सा जहाँ पर आप लोग रहते हैं। मैं आपके बीच में जाऊँ, आपके, और जितने लोग गए थे सब आए जरूरी नहीं, पर कुछ भी प्रतिनिधि अगर हमारे बीच में आ जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप हमारे यहाँ आए, इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ। और हम बैठ करके सुबह से शाम तक कुछ बातचीत करेंगे। जो नहीं मिल पाए थे नज़दीक से, वो नज़दीक से मिल लेंगे, और उसके बाद फिर शाम को हम दूसरे स्थान के लिए रवाना हो जाएंगे। खूब खूब मंगल कामनाएं, गुरुदेव माता जी के ढेर सारे आशीर्वाद आप सबको। भाइयों बहनों, हमारे बीच में से कुछ साथी हमारे चले गए, उनके लिए हम 1 मिनट का मौन रखेंगे, है ना। कमर सीधी कर लें और ये प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को शांति मिले। हम सभी मिलकर के उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज उन सब के यहाँ 13वीं है। हमारे प्रतिनिधि गए हैं सभी स्थानों पर, और वहाँ जाके उनकी 13वीं मना रहे हैं, और 13वीं के बाद उनकी शोक संवेदना देते हुए वो लोग वहाँ से आ जाएंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। गंगा तट की फिजा बदलने हो, गंगा तट की फिजा बदलने जुटे गुरु के मत वाले, श्री राम का सेतु बनाने भले पाँव में हो चाले, श्री राम का सेतु बनाने भले पाँव में हो चाले। गंगा तट की फिजा बदलने जुटे गुरु के मत वाले, श्री राम का सेतु बनाने भले पाँव में हो चाले, श्री राम का सेतु बनाने भले पाँव में हो चाले। निकल पड़े हैं मत वाले, निकल पड़े हैं मत वाले। कमर कसे हर एक सिपाही गुरुवर की जय कहते हैं, गुरुवर की जय कहते हैं। शीत ग्रीष्म वर्षा आतप को हंसते हंसते सहते हैं, हंसते हंसते सहते हैं। पूर्व जन्म जब याद दिलाया पवन पुत्र नल नील को,
पवन पुत्र नल नील को, शबरी केवट गीत गिलहरी जामवंत से भील को, जामवंत से भील को, शम की बूंदे आज चढ़ाते हो शम की बूंदे आज चढ़ाते संस्कृति के ये रखवाले, श्री राम का सेतु बनाने भले पाँव में उजाले, श्री राम का सेतु बनाने भले पाँव में उजाले। निकल पड़े हैं मतवाले, निकल पड़े हैं मतवाले। अदम्य उत्साह मनों में गुरुवर के सब अंशी हैं, गुरुवर के सब अंशी हैं, होठ अंगुलियां गुरुवर के हैं, गुरुवर की सब बंसी हैं, गुरुवर की सब बंशी है। 100 वर्षों से मिला प्यार है, वही फर्ज सब निभा रहे, वही फर्ज सब निभा रहे। आसानों से दबे शिष्यगण कर्ज आज वे चुका रहे, कर्ज आज वे चुका रहे। गुरु के राजमार्ग पर चलते हो गुरु के राजमार्ग पर चलते गुरुवर के सब पथवाले, श्री राम का सेतु बनाने भले पाँव में उजाले, श्री राम का सेतु बनाने भले पाँव में उजाले। निकल पड़े हैं मतवाले, निकल पड़े हैं मतवाले। शपथ उठाने आज जुटे हैं, महाकाल के दूत हैं, महाकाल के दूत हैं, स्वर्ग लोक को भू पर लाने संकल्पित सब पूत हैं, संकल्पित सब पूत हैं। आँखों में है चमक अनूठी, अपने गुरु पर गर्व है, अपने गुरु पर गर्व है। 100 वर्षों से बाट जोगते जन्म शताब्दी पर्व है, जन्म शताब्दी पर्व है। लक्ष्य प्राप्त करके ही रहेंगे हो लक्ष्य प्राप्त करके ही रहेंगे, भले मिले हमको भाले, श्री राम का सेतु बनाने भले पाँव में उजाले, श्री राम का सेतु बनाने भले पाँव में उजाले। निकल पड़े हैं मतवाले, निकल पड़े हैं मतवाले। जन्म शताब्दी महापर्व या महाकाल उद्घोष है, महाकाल उद्घोष है। परिवर्तन का चक्र चल पड़ा, शिष्य गणों में जोश
जोश है, शिष्य गणों में जोश है। स्वर्णिम भारत बन जाएगा, जगत गुरु कहलाएगा, जगत गुरु कहलाएगा। सोने की चिड़िया बन करके स्वर्णिम ध्वज फहराएगा, स्वर्णिम ध्वज फहराएगा। अपने गुरु को लिए हृदय में हो, अपने गुरु को लिए हृदय में, गुरुवर सबके रखवाले। श्री राम का सेतु बनाने, भले पाँव में हो छाले। श्री राम का सेतु बनाने, भले पाँव में हो छाले। गंगा तट की ध्वजा बदलने हो, गंगा तट की फिजा बदलने, जुटे गुरु के मत वाले।